ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार कोरोना की तीसरी लहर ने शहर सहित जिले में अपनी आमद दे ही दी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या विगत 3 दिनों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को बच्चों सहित आए 14 मरीजों के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत जिले के सभी एसडीएम, राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुकानों, रेस्टोरेंट इत्यादि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए। कलेक्टर के निर्देश आते ही शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और बिना मास्क वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। सालाना बस स्टैंड स्थित अन्य चौराहों पर चालानी कार्रवाई करते हुए मास्क भी वितरित किए। बिना मास्क के प्रशासन ने चांदनी चौक में एक आभूषण विक्रेता की दुकान भी बंद करवा दी। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया, अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के लिए अस्थायी जेल भी बनाई जाएगी। देखिए, बेसिकली जो बिना मास्क के जो लोग निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी दुकानें, ऐसे बेसिकली अगर कोई सलपार की दुकानें हैं या सराफे की दुकानें हैं, आज एक सलपार की दुकानें भी बंद कराई है, 2 सराफे की दुकान बंद कराई है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। तो सबसे अपील यही है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगा के रखें ताकि हम कोविड की 3rd लहर से बच सकें। सर, देखने में आ रहा है कि कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग लापरवाही बिना मास्क के हैं। अगर ये मानते नहीं तो आप आगे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, प्राथमिक रूप से तो अभी जो है मास्क की चालानी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में आज जो है दुकानों को बंद कराना भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आगे नहीं मानेंगे तो संभवतः सिर्फ जो मतलब खुली जेल की जो एक कार्रवाई होती है वो भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। पैदल जा रहे एक राहगीर को तेज गति से आई कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसा गुरुवार सुबह का है। खबर के मुताबिक नामली स्थित 12 पत्थर निवासी मनीराम मालवी को उनके घर के समीप ही अज्ञात अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मनीराम ने बताया, मनीराम कैसे हुआ एक्सीडेंट और कैसे हुआ? गाड़ी से। कहाँ पर हुआ तो कैसे हुआ? कौन सी गाड़ी थी? घर के आसपास में, मेरे घर के पास में। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? ये थी अमलेट की। ये छोटी गाड़ी थी। आपको किसी ने टक्कर मारी है या गिरे हैं आप? टक्कर मारी, गिरा थोड़ी। कौन सी गाड़ी से टक्कर मारी थी? कौन सी गाड़ी है? कार है, छोटी 4 व्हीलर। जिले के आलोट में बुधवार को दिन दहाड़े लुटेरों ने देशी कट्टा दिखाकर मंडी व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। पुलिस लुटेरों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी अनुसार वारदात मंडी व्यापारी लोकेश पोरवाल झंडी और उनके पिता दीपक पोरवाल के साथ बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे सराफा बाजार स्थित उनकी दुकान पर हुई। मंडी व्यापारी पिता और पुत्र आलोट नगर के सराफा बाजार में घर पर ही स्थित अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 लुटेरे बाइक से पहुंचे। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पिता पुत्र कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक लुटेरे ने लोकेश पोरवाल पर देशी कट्टा तान दिया। इसके बाद लुटेरे दुकान के गल्ले में रखे 4 लाख रुपए निकाले और बाइक से भाग निकले। उनके भागने के बाद व्यापारी और उनके पिता ने बाहर आकर शोर मचाया। आसपास के व्यापारी, अन्य लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने व्यापारी लोकेश से जानकारी लेकर नाकाबंदी कर लुटेरों की खोजबीन शुरू कर दी। जावरा के ग्राम लालाखेड़ा ग्रामीणों ने कांग्रेसियों के साथ 3 जनवरी को जावरा एसडीएम पहुंचकर गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद एसडीएम और ग्रामीणों और कांग्रेसियों में बहस हुई, जिससे नाराज होकर कांग्रेसी नेताओं के साथ ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। इसी मामले में जावरा एसडीएम के आदेश पर जावरा तहसीलदार ने औद्योगिक थाना क्षेत्र पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस कमेटी के महामंत्री निजाम काजी और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पप्पू चारोड़िया सहित 6 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी मर्गेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया, सर कुछ शासकीय काम में बाधाओं वाला मामला है। कुछ लालाखेड़ा के ग्रामीणों के साथ कांग्रेसी आए थे, कुछ प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला? जी, लालाखेड़ा में शासकीय गोचर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मेरे पास शिकायत आई थी। उस शिकायत के बाद मैंने वहाँ पर जाकर मौके पर अतिक्रमण हटवा दिया था, लेकिन अभी कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए हैं
कि उस शासकीय भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। मैंने जांच करवाई कि उसमें शासकीय भूमि पर किसी का भी कोई अतिक्रमण अभी नहीं है। एक बार अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उस पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, उस पर वृक्षारोपण किया गया था, तो पौधे जरूर सूख गए हैं, उसकी देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा एसडीएम साहब के ऑफिस में जाकर के इस मुद्दे पर वहां पर नारेबाजी की गई और हुल्लड़बाजी की गई और एसडीएम साहब के ऑफिस में बैठ कर के धरना प्रदर्शन किया गया बिना अनुमति के, क्योंकि अभी जिले में धारा 144 लगी हुई है और कोविड के केस बढ़ने के कारण पब्लिक गैदरिंग पर भी प्रतिबंध है। तो ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्तियों के ऊपर एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार और कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार एफआईआर के लिए हमने थाना प्रभारी को पत्र जारी किया है। परमार पारमार्थ सेवा समिति द्वारा धीरज शाह अस्पताल बड़ौदा के सहयोग से 2 जनवरी को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें 2500 मरीजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 3 बसों के माध्यम से 100 से ऊपर गंभीर मरीजों को बड़ौदा के लिए भेजा गया। यहां मरीजों के रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी। इस अवसर पर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर परमार्थ संस्था के रामचंद्र धाकड़, विजय सिंह चौहान, संतु गवली, जितेंद्र खन्ना, बद्रीलाल राठौड़ आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। परमार्थ सेवा समिति सदस्य ने बताया। हाँ, ये इलाज के लिए बस रवाना हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य था क्या? हाँ, रतलाम हमारा जिला जो है रतलाम शहर निरोगा रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हम पिछले 10 वर्ष से परमार्थ सामाजिक सेवा संस्था द्वारा शिविर आयोजित करते हैं। धीरजा अस्पताल के माध्यम से, बड़ौदा के प्रसिद्ध धीरजा अस्पताल के माध्यम से शिविर आयोजित करते हैं। इस बार भी 2 जनवरी रविवार को शिविर आयोजित किया गया था। उसमें से 2500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने शिविर का लाभ लिया, उनका इलाज किया, दवाई गोलियाँ निःशुल्क दी गई है। उसमें से 100 पेशेंट गंभीर मिले हैं। इनको धीरज अस्पताल ले जाया जा रहा है बड़ोदरा, अपने निजी विभाग से बसों में ले जा करके उनका इलाज किया जाएगा, खाना पीना भी फ्री दिया जाएगा और वापस छोड़ा जाएगा। कितने समय से ये संस्था एक्टिव है? 10 साल से ये परमार्थ सामाजिक सेवा संस्था द्वारा निरंतर प्रतिवर्ष शिविर लगाया जाता है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।